ठीक है। तो ये हम मैनुअल फेयर फाइल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जैसे कि हमने पहली कमांड चलाएंगे एफ बी सी। एफ बी सी का यूज होता है मैनुअल फेयर बिल्ड। तो चलो एफ बी सी चलाते, FBCCAI, यानी कि एयर इंडिया है, सी से कैरियर, ए आई से एयर इंडिया। इस तरह मारेंगे तो देखो इस तरह से स्क्रीन आएगी एक। यहाँ पे तुम्हें एफ बी अपडेट करना है, नॉट वैलिड बिफोर अपडेट करना है, नॉट वैलिड आफ्टर अपडेट करना है, बैगेज अपडेट करने हैं, फेयर बेसिस अपडेट करना है, इक्विवेलेंट अमाउंट है, आरओई अपडेट करना। आरओई का मतलब होता है आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज। ये आपकी इंटरनेशनल में आता है, ठीक है, डोमेस्टिक में नहीं आएंगे ये दोनों, ये ओनली इंटरनेशनल में ही आएगा। उसके बाद टैक्स अपडेट करना, एफसी अपडेट करना है, टोटल अमाउंट अपडेट करना है, उसके बाद एंडोर्समेंट भी अपडेट करना है। तो चलो हमने पहली कमांड मारी थी ये वाली। अब दूसरी कमांड मारेंगे, FBU FB1। FBU मतलब होता है फेयर बिल्ड अपडेट, FB मतलब होता है फेयर बेसिस। अब देखो इसमें हमारा फेयर बेसिस ये है, ये देखो दिख रहे हैं, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2, दो है सेगमेंट। तो कमांड चलाएंगे FBU FB1। पहले हम सेगमेंट 1 का अपडेट करेंगे, ये रहा हमारा सेगमेंट 1। पहले यहाँ पे अपडेट करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, इसको ऐसे करेंगे कॉपी, स्पेस हटाएंगे, ऐसे एंटर मारेंगे, देखो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, डेटा एक्सेप्ट। अब हमें उसी स्क्रीन पे जाना है, फर्स्ट स्क्रीन पे जाना है, तो ये वाली कमांड चलाएंगे, रीड डिस्प्ले फेयर बिल्ड एस्ट्रिक FB। तो देखो आ गया, ये देखो अपडेट हो गया। ठीक है, अब मुझे अब दूसरा वाला अपडेट करना है, FBU FB2। ठीक है, स्लैश किया, कॉपी पेस्ट किया, एंटर मारा, देखो एक्सेप्ट हो गया दूसरा वाला भी। अब ये देखो सेव हो गए, पहला और दूसरा दोनों हो गए सेगमेंट के फेयर बेसिस। अब हमें ऐसे ही नॉट वैलिड आफ्टर बिफोर भी करना है, पूरी कमांड सेम ही होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें करना होगा NVB1। ठीक है, NVB1। यहाँ पे NVB क्या है, ये है 12 मार्च। और आई थिंक यहाँ पे वो भी आ जाएगा, ईयर्स भी आ जाएगा। देखो अपडेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये भी है, आफ्टर भी है, ए नॉट वैलिड आफ्टर। यहाँ पे केवल ए कर दूंगा मैं, पूरा सेम ही कमांड रहेगी। ठीक है, NBU AVA 1 1 यहाँ पे, ये भी तो पहली सेगमेंट पे है ना, ये रहा। इसको करूंगा तो देखो हो गया। अब हमें अब इसको मैं बी कर देता हूँ, बी। अब सेगमेंट 2, अब 2 की बारी है। 2 में क्या है, 12 मार्च ही है, ये लो 12 मार्च भी कर देते हैं। उसी तरह ए कर देता हूँ, ए में भी 12 मार्च ही आ जाएगी। ये देखो स्टार ऐप भी करूंगा, देखो आगे आ गया, दोनों अपडेट हो गए सेम सेम। अब हमारा बीजी, बीजी से बैगेज, BG। अगर तुम 1 2 नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैगेज सेम है, 15 15 किलो है, ये देखो फेयर बेसिस के साथ में ही आता है बैग। 1 2 भी नहीं लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक दोनों को अपडेट कर देगा, देखो। ठीक है, अगर 1 1 लगाओगे तो फिर वो 1 के लिए सेव करेगा, 2 लगाओगे तो 2। अगर मान लो 3 4 सेगमेंट है, अगर सबका एक ही है, तो FBU FG लगा के स्लैश करके बैगेट डाल दो, सबके लिए ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। ठीक है, अगर सेगमेंट वाइज करना तो 1 2 3 लगा लेना। ठीक है, अब हमारा बेस फेयर है। बेस फेयर हमारा FBU फेयर लिखेंगे, देखो यहीं पर ही फेयर लिखा हुआ है, सेम टू सेम यही लिख रहा है हमें भी। उसके बाद यहाँ पे INR से कॉपी करूंगा, ये देखो ये लिखा है ना फेयर, फेयर, फेयर। इसके बाद कॉपी करूंगा, एंटर मारूंगा, देखो एंटर हो गया, आ गया। क्या चौथा स्टेप्स, हाँ चौथा स्टेप्स है। ठीक है, पांचवा स्टेप्स टैक्स अपडेट करने हैं हमें, क्योंकि इसमें EQ वो ROE नहीं है। EQ ROE होता तो यहीं पर ही आ जाता, ठीक है, नहीं है। हमें टैक्स अपडेट करना है, तो टैक्स अपडेट एक एक करके अपडेट करेंगे, पहले टैक्स 1, फिर टैक्स 2, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, प्लस टैक्स 2 स्लैश, फिर टैक्स 2 हमारा ये है। अब टैक्स 3 करना है, प्लस टैक्स 3 स्लैश। टैक्स 3 हमारा क्या है,
टैक्स 3 हमारा ये है। अब टैक्स 4 भी करना है, प्लस टैक्स 4 स्लैश 4 कहाँ है, 4 ये रहा, है ना। 5 भी है, 5 है ये है, तो प्लस टैक्स 5 ये किया हमने। आ रहा है समझ में। प्लस टैक्स टैक्स 5 नहीं है, केवल इतना ही है। इसको मारा मैंने ऐसे एंटर, वेरीफाई खा रहा है, देखते क्या गलती हुई है। FBU कहाँ पे, अरे ये वाला ना, ये वाला गलत, ये टैक्स 3 सही है। ये है K3 नहीं लगाया मैंने, इधर 3 नहीं लगाया, इस वजह से नहीं ले रहा था, अब ले लेगा। ले लिया, ठीक है। ये देखो सारे टैक्स, ठीक है सारे टैक्स आ गए। अब देखो यहाँ पे खुद ही आ रहा है 10,000 1 14, हमारा टोटल कॉस्ट भी इतना ही है, 10,014 यही है टोटल टिकट। देखो ऑटोमेटिक वो खुद ही दिखा रहा है, ऑटो जनरेटेड जनरेटेड टोटल दिखा रहा है 10 सेव। अब इसको हमें क्या करना है, ये बैगेड अपडेट कर दिया, ROE नहीं था उसमें, नहीं किया। एंडोर्समेंट रह गई है हमारी, एंडोर्समेंट अपडेट कर देते हैं। FBUEB स्लैश एंडोर्समेंट हमारी हमेशा फेयर बेसिस के नीचे ही होती है, ये रही, ठीक है। एंडोर्समेंट ये है, इसको एंटर मारा। एंडोर्समेंट के बाद क्या है, TTL, ठीक है। FBUTTL स्लैश करूंगा, तो देखो ऑटो जनरेटेड टोटल हट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ऑटो ही ले लिया, ठीक है। ये भी करना जरूरी है। ये भी हो गया, सब हो गया। अब रह गया FC क्या होता है, फेयर कैलकुलेशन। FC स्लैश FC लाइन हमेशा ही हमारा कहाँ आएगा, कहाँ आएगी FC लाइन, ये रही ऊपर नेम के नीचे, ठीक है। ये हमारी FC लाइन होती है, फेयर कैलकुलेशन लाइन। FC को बोलते हैं फेयर कैलकुलेशन लाइन, देखो यहाँ पे होगी फेयर कैलकुलेशन लाइन, ठीक है। इसको मार दी इस तरह, एंटर, ठीक है। ये भी हो गया एंटर। अब देखो कुछ रह गया, FBF रह गया है। एफ बी एफ जब सारा हम अपडेट कर देंगे, ये भी अपडेट कर दिया, ये भी अपडेट कर दिया, नॉट वैलिड आफ्टर, नॉट वैलिड बिफोर, बैगेज अपडेट कर दिया हमने, हाँ बैगेज भी अपडेट कर दिए, ठीक है। ROE नहीं था, एंडोर्समेंट कर दिया, टोटल कर दिया, बेस फेयर टैक्स, FBF के फेयर कैलकुलेशन अपडेट। अब इसके बाद सब अपडेट करने के बाद FBF चलाते हैं। FBF चलाया तो देखो क्या आया, टोटल जनरेटेड मैनुअल फेयर टोटल जनरेटेड। उसके बाद यहाँ पे रिसीव फ्रॉम चला देंगे। डुप्लीकेट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो दो है, इसलिए। इसलिए यहाँ पे दो दो है। नहीं मैं करके दे रहा हूँ। या इसे रिकॉल कर लो सारी कमांड, ठीक है, दोबारा से चलानी नहीं पड़ेगी हमें। मारो एंटर, तो फटाफट होगा सब। *FF कर दो। एक चीज का ध्यान देना, एक चीज का देखो, हेलो, एक चीज का ध्यान देना, हमने FQBB चलाई थी तो हमारा पहला फेयर ये सेव हुआ था। इस ये G का मतलब पता है क्या होता है, G का मतलब होता है गारंटेड, ठीक है। और जो हमने अभी फेयर बनाया ना मैनुअल, उसमें देखो B आ रहा है, B मतलब होता है नॉन गारंटेड। हम अपना वाला कैंसिल कर देते हैं, वन वाला। अब सेव करते हैं इसको, सेव हो जाएगा ये, अब देखो सेव हो गया, ठीक है। जब भी मैनुअल फेयर बनता है ना, तो उसका इंडिकेटर हमेशा बी ही आता है, ठीक है। बी मतलब होता है नॉन गारंटेड फेयर। कभी भी टिकट जब इशू करने बैठोगे तो G पे मारना, ना कि B पे।
बी मतलब होता है मैनुअल। अगर मान लो किसी बच्चे ने मैनुअल बनाया है, ठीक है, अब वो फेयर गलत है तो इशू थोड़ू मार दोगे। तुम्हें देखो टिकटिंग के टाइम गारंटेड फेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमेशा टिकट इशू करते समय ये इंडिकेटर जरूर चेक करना, एक इधर और एक इधर। इधर इधर हमेशा ये आना चाहिए, बी जी और जी। जी और जी आएगा तभी तुम्हारा वैलिड है, नहीं तो अगर तुमने बी पे इशू कर दिया कोई टिकट तो तुम्हारा आ जाएगा एडीएम, एजेंसी डेबिट मेमो। एडीएम आ जाएगा और कंपनी को पैसा पे करना पड़ जाएगा एयरलाइन को, कि आपने अनगारंटेड फेयर पे टिकट को इशू किया था, ना कि गारंटेड फेयर पे। ठीक है, समझ में आया? इसको कहते हैं मैनुअल फेयर बिल्ड। ठीक है, कोई डाउट? आज इसको पूरी तरह को पढ़ लेना, ठीक है। ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, बीजी पढ़ लेना, आरओई, ये भी, ये सब मैं एक नई आइटिनरी दूंगा, इंटरनेशनल दूंगा तो उसमें आरओई आएगा और ईबी भी आएगा। कहाँ गया वो इक्विवेलेंट अमाउंट का, वो भी आएगा। तो ये वाला आरओई, और एक भी ये भी है, क्या बोलते हैं, ईबी करके जो आता है, इक्यू इक्यू, इक्विवेलेंट, वो भी आएगा। तो वो सारा मुझे अपडेट करके दिखाना, ठीक है। चलो, कल मैं टेस्ट ले लूंगा, फिर भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, 1 मिनट देना मुझे। एफ एस सिएटल टू मार्च एल एक्स। ये देख रहे हो ई क्यू, ये ये होता है इक्विवेलेंट अमाउंट। ये रहा इक्विवेलेंट अमाउंट, अपडेट करना है ई क्यू। इसका कमांड वही है, FBU EQ/, कहीं लिखनी है तो लिख लो, FBU EQ/। EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट। हाँ, FBU EQ/। ठीक है, दिखा देता हूँ। ये रहा INR, FX FBC, ये रहा FBU EQ/। ऐसे मारोगे तो देखो इक्विवेलेंट अमाउंट सेव हो जाएगा। सॉरी, FB, ये देखो आ गया ना, यहाँ पे हो गया ना सेव। ये है कमांड, ठीक है। लिखना है तो इधर ही लिख लेता हूँ, एक मिनट मैं भी लिख ही लेता हूँ, इस पे लिखा है। यही हो सकती है इक्विवेलेंट का, ठीक है। इक्विवेलेंट यही है ना। चलो, प्रैक्टिस कर लेना कल, कर दो फिर, कल मैं देता हूँ सिस्टम, कल ट्राई कर लेना, फिर समझ में आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो ठीक, बाय।